हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 जो 2022 में होने वाला है, उसका सिलेबस और क्या कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, कब एग्ज़ाम होगा, सब कुछ कंप्लीट डिटेल्स जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की है। ठीक है, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में जो भी कुछ आपको दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पता कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आप कमेंट कीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी हम वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 जो 2022 में होने वाला है, उसके बारे में रिलीज़ कर दिया गया है सिलेबस। ठीक है, जैसा कि पुरानी वीडियो में बोला था कि 17 जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है उसका 15 डेज़ में सिलेबस आ जाएगा। तो वही आ गया है। क्या कुछ पैटर्न है, कैसे आपको तैयारी करनी है, डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। यहाँ पे आपको सारे जुडिशरी से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते हैं वैकेंसीज़ के साथ, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके जुडिशल एग्ज़ाम में, लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो वो कर लीजिए और फिर आराम से वीडियो देखें। चलिए, तो जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस ही नहीं, आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो सब डिस्कस करेंगे। पुरानी भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें सबसे पहले जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे सिलेबस दिया गया है। फिर बात करेंगे क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आपको पहले तैयार करना है और क्या आपको बाद में तैयार करना है, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी से क्लियर हो जाए और इसमें आपको कोई भी कठिनाई ना हो। ठीक है, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसमें कुल 19 सब्जेक्ट्स आएंगे, और 19 सब्जेक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क्स का आएगा। आईपीसी की अगर हम बात करें तो आईपीसी हमारा आएगा, जस्ट अ सेकंड, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारा 10 मार्क्स का आएगा। आईपीसी हमारा 8 मार्क्स का आएगा। सीआरपीसी हमारा 10 मार्क्स का आएगा, और सीपीसी हमारा अगेन 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हो गए। एविडेंस को भी अगर मिला लें तो ये हो गया हमारा मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो हम अगर जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो हम लोगों को पता ही होता है कि मेजर सब्जेक्ट काउंट होते हैं। डिस्कस करेंगे, पहले आप सिलेबस सुन लीजिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज़ किया गया है। फिर है एडीआर इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन 4 मार्क्स। ठीक है, फिर फैमिली लॉ जो 8 मार्क्स का रहेगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 मार्क्स। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 मार्क्स। प्रोफेशनल एथिक्स 4 मार्क्स। कंपनी लॉ 2 मार्क्स। एनवायरमेंट लॉ 2 मार्क्स। साइबर लॉ 2 मार्क्स। लेबर इंडस्ट्रियल लॉ 4 मार्क्स। टॉर्ट एमवी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 5 मार्क्स। टैक्सेशन 4 मार्क्स। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी नेगोशिएबल 8 मार्क्स। लैंड एक्विजिशन 2 मार्क्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2 मार्क्स। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 19 सब्जेक्ट्स आएंगे जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, और इसमें ये पूरा कवर होगा, 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा आपका। ठीक है, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाला है 17 AIB, तो उसका ये सिलेबस है। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी क्या करनी है और कैसे करनी है और आपको क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। देखिए, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, हैज़ रिलीज द अपडेटेड सिलेबस। ये बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस है। ठीक है, 17 का। बट देयर आर नो न्यू टॉपिक्स, कोई भी न्यू टॉपिक्स नहीं है, और चेंजेस टू द सब्जेक्ट वाइज वेटेज, जो पहले था वही अब है, कोई भी उसमें चेंज नहीं किया गया है। एज प्रीवियस सेशंस द सिलेबस इंक्लूड्स 19 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 19 सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है और क्या आपको पहले तैयार करना है। ठीक है, तो मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या सुन लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको मन हो। ठीक है, या वीडियो दोबारा पॉज करके तब देख लीजिएगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपको पहले ध्यान रखना है इस सीरीज़ में,
तो अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, उसके अलावा अगर आप ध्यान करेंगे आईपीसी के ऊपर जो कि 8 मार्क्स का है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क्स का है, ठीक है, और फैमिली लॉ जो कि 8 मार्क्स का है, ठीक है, और सीपीसी जो कि अपना 10 मार्क्स का है, सीआरपीसी जो कि अपना 10 मार्क्स का है, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आप इसे भी कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल 8 मार्क्स का है, और एविडेंस जो अपना 8 मार्क्स का है। उसके अलावा जो अपना ये टॉर्ट्स, एमवी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये 5 मार्क्स का है। तो अगर आप ये जो सर्कल में चीज़ें हैं जो आपको अभी बताई हैं, डिक्टेट की गई हैं, नोट डाउन कर सकते हैं या आप जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, तो ये अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले तैयार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अराउंड 70% 60% आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा और इसमें से 40% आपके नंबर आ जाएंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ बेयर एक्स रीड करने हैं इनके और बुक्स रेफ़र करनी है जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है। मेजर पॉइंट्स आप निकाल लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर्स लगाइए और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले इन्हीं को तैयार कीजिए क्योंकि इसमें आपका अराउंड 60 to 70% सिलेबस आपका यहीं से आने वाला है, जिसमें आपको 40% अराउंड आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस और आपके ठीक भी हो जाएंगे। इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं जो अराउंड 40% 30% जो सिलेबस बचता है, अगर आपके पास टाइम हो तो उसे तैयार कर लीजिएगा। अगर आपका टाइम ना हो तो उसमें तुक्के भी लगाएंगे, अगर आप गैस वर्क भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट आपका सेगमेंट बचता है वो ये कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एडीआर, ठीक है, एडीआर और टैक्सेशन। एडीआर जो 4 मार्क्स का है, टैक्सेशन जो 4 मार्क्स का है, लेबर लॉ जो 4 मार्क्स का है, प्रोफेशनल एथिक्स जो 4 मार्क्स का है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो 4 मार्क्स का है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो अगेन 3 मार्क्स का है, साइबर लॉ जो 2 मार्क्स का है, एनवायरनमेंट लॉ 2 मार्क्स, कंपनी लॉ 2 मार्क्स, ठीक है, लैंड एक्विजिशन 2 मार्क्स, आईपीएल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट है जो आपको लेटर तैयार करनी है जब आपके ऊपर वाले सब्जेक्ट्स तैयार हो जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस बेयर एक्ट से आप रेफ़र कर रहे हैं, जिस बेयर एक्ट से आप स्टडी कर रहे हैं, आपको वही बेयर एक्ट्स लेके जाने हैं, ठीक है। तो वो भी आप ले जा सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि आप एक बार देख लीजिएगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कौन से बेयर एक्ट्स आपको अलाउ किए जाएंगे, ठीक है। वो हम पुरानी आपको वीडियोज़ में बता चुके हैं, तो दोबारा रिपीट करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये आपके 2 सेगमेंट्स में आपकी तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट सेट आपको बता दिया जिसमें आपको 60 to 70% तैयार हो जाएगा। सेकंड सेट है ये जिसमें 40 to 30% आपका तैयार हो जाएगा। तो गैस वर्क के अराउंड भी आपको अगर 50% आपके इसमें से करेक्ट हो जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को हम एंड करते हैं इसी वीडियो के साथ, ठीक है। और ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया, 17 AIBE, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सिलेबस रिलीज़ कर दिया गया है, अपडेटेड सिलेबस है ये। और हाँ, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट्स को जो वरी रहती है वो ये कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो जैसे कि पुराना भी पहले भी बताया था कि 3 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। 3 महीने में मतलब कि अक्टूबर या मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर। ये अभी इसके बारे में अभी डेट नहीं आई है, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, जैसे भी अपडेट आती है। तो करते रहिए हमारे चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो, और अगर आपके कुछ भी सुझाव हो, कमेंट हो तो वो बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि अगर दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो लोगों को हेल्प मिलती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे अपडेट्स मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो आज की वीडियो में हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 के बारे में जो 2022 में होने वाला है उसके बारे में पूरा अपडेट आपको दिया,
जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज़ हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड अपनी स्टडी करते रहिए। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।